फिर दूसरे महाअर्घ और इसके पूर्व फिर कुमार जी का एक संदेश वो बोलते संदेश तो सब शास्त्री जी ने बोल दिए हैं। भैया राकेश जी बहुत सुमधुर संगीत है। श्रीमती शिल्पा जी हमारे बीच में है। भैया जी का परम आशीर्वाद और उनके आचार्य श्री जी की कृपा से सब आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया निपट रहा है। आपका उत्साह बहुत बढ़िया है। कभी कुछ कहने सुनने में या व्यवस्था की दृष्टि से मेरी आवाज थोड़ी सी तेज हो जाती है, वो उसमें मेरी भावना कुछ नहीं है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप उसको अन्यथा कर लें, केवल व्यवस्था की दृष्टि से कभी कभी बोलने में आए। बहुत बढ़िया। इनकी ओर से मैं कहता हूँ सभी जिम्मेदारियों को शुद्ध भोजन लेके जाना है और जो हमारे साथी लोग आए हुए प्रधानमंत्री ने कहा है वो भोजन लेके जाएंगे, ऐसा पता भूल गए हैं, मैंने निर्णय कर दिया है। उनकी ओर से बोले भगवान की जय। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, रात को 11:30 बजे तक, देर रात तक यहाँ पर ये सारी टेबलें लगाई जाती हैं और आप यदि थोड़ी सी असावधानी बस सभी लोगों के द्वारा यहाँ लगाया और उसके बाद फिर यदि आप यहाँ करके कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित रूप से इतना अच्छा जो मंच बनाया है, आपकी जरा सी असावधानी से सारा भाव बिगड़ जाता है। इसलिए उनका जो संकल्प है, पूरा इतना अच्छा आयोजन चल रहा है, विनय पाठ के पहले वो तो थोड़ी सी कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स की जो हड़बड़ रहती है उसको थोड़ा और मिटाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आइए सिद्ध प्रभु की जयमाला जो हमने पढ़ी उसमें पढ़ा कि जिस तरह से गाय जब कीचड़ में पैर
में करते थे तो वो तुम्हारा बहुत बढ़िया के अंदर सारे और जो भाई ने सोचा की बात नहीं है वो एकदम सच है। और देव साधु का समान हमको मिलता है, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जब पूजा की महिमा आती है, नंदीश्वर जी के भाव बनते हैं, तो उसकी भाव का अलग है। वो भारतीय थोड़ा सुनेंगे, समय कम है। अब हम लोग 3 बार आचार्य श्री का नमस्कार करोगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके लिए विशेष व्याख्यान समर्पण करेंगे। बोले पद्म श्री भगवान की जय। जरूर होगा। बोलो नमस्ते महाराज। माइक से करो भैया, माइक हमारे नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। बुलंदकांति परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। धर्म के शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय सत्समणि समाधि समरण गुरुदेवाचार्य श्री सुमति सागरजी महाराज की जय। परम पूजनीय सरस्वती आचार्य श्री सागरजी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। सत्य की जय। मनुष्यों का निवास केवल मनुष्य क्षेत्र में होता है। देवों का निवास तीनों लोकों में हुआ करता है। मनुष्यों के पास औदारिक शरीर हुआ करता है। औदारिक शरीर कर्म क्षय में निमित्त साधक हुआ करता है। संयम के दृष्टिकोण से, सिद्धत्व की प्राप्ति के दृष्टिकोण से मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण हुआ करता है। लेकिन जिस नंदीश्वर द्वीप की चर्चा चल रही है वह नंदीश्वर द्वीप मनुष्य क्षेत्र के बाहर है। मानसोत्तर पर्वत के बाहर औदारिक शरीर वाले कोई भी प्राणी जा नहीं सकते, चाहे वह विद्याधर हो अथवा मनुष्य हो या कोई भी हो। यहाँ तक कि तीर्थंकर के शरीर के अवयव नाक और केश जब उनके मुक्ति के पश्चात शेष रहते हैं, देवगण उन्हें भी क्षीर सागर में ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे भी उनके वहां पर पहुंच नहीं पाते। रही बात नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने की बात, नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। वहां पर 52 आकृतिम जिन चैत्य विद्यमान है। मनुष्य जब वहां पूजन करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं तो देवगण उन आकृतिम जिन चैत्यों की पूजन करने के लिए जाया करते हैं। अब मनुष्यों देवताओं में किसका महत्व अधिक है? संयम की दृष्टि से मनुष्यों का महत्व अधिक है, देवताओं का नहीं, क्योंकि देवगण भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब पंच कल्याणक होते हैं और तीर्थंकरों की वैराग्य के समय वन विहार हेतु पालकी को उठाने का प्रयास किया जाता है, तो पहला सौभाग्य इसे मनुष्य होता है, देवों को प्राप्त नहीं होता। जबकि देव गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर के और मोक्ष कल्याण तक की सारी क्रियाओं को देवगण किया करते हैं। सभी कल्याण 14 में तो बनाता है,
लेकिन वो एक ऐसा सौभाग्य अवसर होता है कि देवों को वह अवसर प्राप्त नहीं होता। उस समय भी देवगण मनुष्यों से कहते हैं, ये नरेंद्रो, तुम केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए अपना यह औदारिक शरीर मुझे दे दो। हमारे स्वर्ग का संपूर्ण वैभव तुमने, स्वर्ग के वैभव से भी बढ़कर के हमारा यह मनुष्य जीवन है। यदि हम मनुष्य जीवन की उपयोगिता को समझते हैं तो, लेकिन मनुष्य जीवन की उपयोगिता को हम कहां लगाते हैं, कहां उसका उपयोग करते हैं? निरंतर आत्मबोध परिणामों में, निरंतर संकल्प विकल्पों में, निरंतर कार्य क्लेशों में, इन सारे कार्यों में अपने मनुष्य जीवन को खो दिया करते हैं। मनुष्य जीवन का एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसके उस उपयोगी समय को हम समझ लें तो वास्तविकता में आपको अनुभव में आएगा कि हमारा मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है। इसलिए देवों का शरीर, देवगति उनकी जगह उपयोगी है, मनुष्यों का शरीर, मनुष्य गति मनुष्यों की जगह उपयोगी है। लेकिन जब भक्ति करने का एक अपूर्व अवसर आता है, वह देवों से ज्यादा मनुष्यों में, देव शास्त्र गुरु की आराधना देवगण भी करते हैं। और देवताओं में विभिन्न प्रकार की स्थितियां, सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो सम्यक के साथ पूज्य मान करके देवता गुरु की आराधना करते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो कुल देवता मान करके पूजा करते हैं। आराधना तो देवता गुरु की वो भी करते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु से बढ़कर के तीनों लोकों में कोई अन्य पदार्थ नहीं, कहीं पर भी पूछना सर्वत्र पूजते। देव शास्त्र गुरु सर्वत्र पूजे जाते हैं, सभी स्थानों पर देव शास्त्र की पूजा होती है। देवों में भी गुरु हुआ करते हैं, वे भी अपने गुरु की पूजा करते हैं और निर्गंत मुनियों की भी पूजा करते हैं। देवगण निर्गंत मुनियों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इसलिए कि निर्गंत पद एक ऐसा पद है कि इस निर्गंत पद से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस बात को केवल हमें नहीं जानते। संसार में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी दर्शन हैं, सभी दर्शन इस बात को प्रमाणिक रूप में मानते हैं कि वास्तविकता में सच्चा सुख यदि प्राप्त होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो वह निर्गंत पद से ही होती है। बिना निर्गंत पद के बिना मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए तीनों लोकों में कहीं पर भी हम देखें, विचार करें, मंथन करें, तो सब देव शास्त्र की आराधना होती है। कोई किसी प्रकार से करता है, कोई किसी प्रकार से करता है जिसके पास जितना क्षयोक्षम ज्ञान का है, जितना सम्यक की उपलब्धि है,
उसके आधार पर वहां देव शास्त्र गुरु का महत्व समझते हैं। आपके पास सम्यक दर्शन का जो गुण है श्रद्धा, वहां श्रद्धा प्रगाढ़ होने के कारण से वितराग पने के प्रति आस्था हुआ करती है और वह वितराग पना पूजता को प्राप्त मानते हैं। जिनके पास सम्यक का आधार नहीं है, मिथ्यात्व का आधार है, वह सकृत को अपना पूज्य मान लेते हैं। जिनके पास सम्यक के अभाव में और मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं है, ऐसी स्थिति में वह निर्गत को भी मानते और सकृत को भी मानते। इसलिए सारे विश्व में, सारी दुनिया में, तीनों लोगों में देवशास्त्र गुरु का महत्व विद्यमान है। इसलिए आपने पूजा, जो देवशास्त्र गुरु की पहली पूजा है, 3 रत्न जगमाए सोए भक्ति भक्ति प्रसाद भोजन में भी 3 रत्न माने गए और वो 3 रत्न कौन से? देव शास्त्र। 3 रत्नों को ही, क्योंकि ये 3 रत्न ही हमें मुक्ति के साधक हैं, सम्यक दर्शन में उपासक है। देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य के अलावा कहीं पर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन में निमित्त कारण क्या है? देव शास्त्र। जिनसे स्वामी ने तो अपने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट कहा है। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि जिन भगवान की प्रतिमाएं दिखती हैं, सारी प्रतिमा होने की व्यवस्था नहीं होती है, नई मूर्तियों की स्थापना करने की आवश्यकता क्या है? अरे वहां पर जिनसे स्वामी कहते हैं कि पता नहीं किस भव्य प्राणी के परिणामों की निर्भरता, किस भव्य प्राणी का उपयोग किस प्रतिमा पर जाकर के ठहर जाए, स्थिर हो जाए और उस प्रतिमा पर उसके परिणाम स्थिर होने पर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। क्योंकि सम्यक दर्शन की उपलब्धि में जिन दर्शन महिमा भी एक कारण है। जब जिन दर्शन के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो पता नहीं किस प्रतिमा पर रहो, कौन सी प्रतिमा में सम्यक दर्शन में कारण बन जाए, और जिस प्रतिमा के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जिस महानुभाव के तप से वह प्रतिमा स्थापित हुई, उस व्यक्ति का वह प्रसाद। यदि एक व्यक्ति के लिए भी जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, वह जिन प्रतिमाएं स्थापित करना साथ हो गया। क्योंकि अचेतन मूर्ति से चेतन मूर्ति में मूर्ति तो पता उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाया करती है। इसलिए जिन बिंब दर्शन, जिन पूजन, जिन आराधना, ये सब हमारे जीवन के लिए महत्वशाली है। उपयोगिता कहां पर हमारी स्थिर होती है, वहां महत्वपूर्ण हुआ। हम तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान के रोज पूजन करने से रोज दर्शन करने की अपेक्षा जब निमित्त और नैमित्तिक पूजन की जाती है, तो उसमें भाव विशिष्ट क्षमा पूजन भी कहते हैं। एक कौन सी पूजन है? नैमित्तिक पूजन इसलिए है कि इसमें विशेषता पाई जाती है, और विशेषता होने के कारण
सम्यक का महत्व, जीवन का महत्व हमें विशेष रूप से दिग्दर्शित हुआ करता है। इसलिए नंदीश्वर जी शाश्वत अतिरिक्त जिन चैत्यों का एक स्थान है, वहां पर केवल देवगण ही जिन्हें भगवान की आराधना करने के लिए जा सकते हैं, और वहां वो देव जाते हैं जिन्हें सम्यक की प्राप्ति है और जिन बिंब के स्वरूप में विकास स्वरूप में ही उस स्वरूप का भी दर्शन करते हैं। लेकिन अब जिन देवों के लिए केवल अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करने का एक परम अवसर प्राप्त हुआ करता है, और वे नंदीश्वर पर्व में ही विशेष रूप से नंदीश्वर पर्व द्वीप में जाते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर वह प्रतिदिन जिन्हें भगवान की आराधना करते हैं। बताओ, आपके साथ देवगण पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन पंचम काल में मनुष्यों के पास इतना क्षयोत्सव ज्ञान नहीं है, या उनकी शक्ति इतनी नहीं है कि वह अपने नेत्रों से उन देवताओं को देख सके। इसलिए जिन मंदिर में दो बातें नियम से प्रयोग की जाती है। जिन मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही 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 शब्द का प्रयोग, और निकलते समय असही 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 शब्द का प्रयोग। क्यों निस्सही निस्सही शब्द का प्रयोग? इसलिए कि जो भी तेरे भगवान के दर्शन कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, लेकिन अगोचर है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, इसलिए मुझे रास्ता दे, स्थान दे। और असही असही शब्द का प्रयोग इसलिए कि मैंने जिन्हें भगवान के दर्शन कर लिए, अब मैं जा रहा हूं, जो मंदिर ने हमें स्थान दिया वे अपने स्थान को प्राप्त करें। इसलिए जिन मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही 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 शब्द का प्रयोग, और निकलते समय हम जब पूजन का विसर्जन करते हैं उस समय क्या पढ़ते हैं? आए जो जो देवगण, पौराणिक लाइन में यही है, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया? एक लाइन तो बोलते हैं आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण है, तेरे मेरे और बसत 24 ये लाइन हमने गलत प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और लाइन का नहीं आए जो जो देवगण, हमारे साथ जब हम भगवान का आभार स्थापन करते हैं तो उसके साथ अनेक देवगण आकर के उनका वो भी भगवान की आराधना करते हैं और आपके साथ आभार स्थापन सब कुछ करते हैं। तो जिन जिन देवताओं ने आकर के हमारे साथ भगवान की पूजन की हो, अब मैं अपने पूजन का विसर्जन कर रहा हूं, इसलिए जो देवता मेरे साथ आ गए हो वे अपने स्थान पर उतारो। क्यों? क्योंकि पूजन करनी, पूजन का विसर्जन हो रहा है, इसलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूं, आप भी अपने घर जाओ, अपने स्थान पर जाओ। इसलिए आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण के सब जामों के पागल, यही लाइन प्रयोग करना चाहिए विसर्जन के समय। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने पुराने विद्वान हैं, विद्वान ने पूजा लिखी, विसर्जन बाद लिखा, क्यों लिखा भाई? उस समय लिखने की जरूरत क्या थी? वे उस समय भी लिख सकते थे कि मेरे 224 लोग, वे उस समय भी लिख सकते थे। उस समय क्यों लिखा? जब हम देव साधु की पूजन पढ़ते हैं उसमें लिखा है चौकर मन की तेसर पृथ्वीनाश है। हम नए ज्ञानियों ने वो 64 हटा दिए,
लेकिन जिन विद्वान ने हुआ जब शब्द का प्रयोग किया है और यथार्थ उस जब शब्द का प्रयोग किया है आपकी नॉलेज में नहीं आ सका तो उसके लिए वो विद्वान उसकी नहीं है, भोजन की लाइन गलत नहीं है, लेकिन हमने उसे बदलना पड़ा। अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे, हमारे यहाँ सिद्धांत देवता स्वाध्याय करने के लिए आते हैं, दोपहर के समय में मैंने वही पूजन की लाइन उनके सामने रख दी तो उन्हें भी उस लाइन का नॉलेज नहीं था कि क्यों प्रयोग की गई है। जब चर्चा की कि ऐसे भी ऐसा है तो उन्होंने अच्छा किया कि वास्तविकता में यही शब्द है, इसलिए वो जब शब्द का प्रयोग किया गया। केवल दो जैन दर्शन की महिमा है। हमारे पूर्व विद्वानों ने या पूर्व आचार्यों ने जो बात चाह लिखी बड़े मंतव्य के साथ, चिंतन के साथ, गहराई के साथ, रहस्य के साथ लिखा हुआ है, उसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए जैन दर्शन का पहला अंग ही क्या है? जिन वचन शंका पहला क्या है कि जिन्हें भगवान के वचनों में किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। जो जहां लिखा वो यथार्थ लिखा। यदि आपको ज्ञान नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आपकी जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन आगम की बात, सिद्धांत की बात, शास्त्र की बात कहीं पर भी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन का उपयोग, मनुष्य जीवन की उपयोगिता, मनुष्य पर्याय में संयम के साथ में देवताओं की उपयोगिता उनके वैज्ञानिक शरीर के साथ उस स्थान पर है। इसलिए सभी का उपयोग अपने अपने स्थान पर विद्यमान है। इन्हें मंगल शब्द भगवान महाविष्णु की जय। महाराज जी ने सारी शंका को समाप्त कर दिया और भक्तिभाव बता दिया। अपना जैन धर्म त्याग का धर्म है, जहाँ जिस चीज का वर्णन होता है उसको बहुमान किया जाता है, ऐसा जैन सिद्धांत है। आज महाराज जी ने मनुष्य की उपयोगिता बताई तो नंदीश्वर की महत्ता जो स्वधर्मी होता है वह पहला एक भवतारी बन करके और मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए वो अवस्था बताई गई है। और वहाँ नंदीश्वर द्वीप में दिन रात का कोई भेद नहीं होता है, वो लगातार इस शरीर का कोई महत्व होता है, ऐसे पूरी करता है कि उसका आगे भाव में ऐसे महापद को प्राप्त करके और मोक्ष की तैयारी कर लेता है। उस अपेक्षा से वो बात कही गई है। वो मनुष्य पर्याय में हम लोग आकर के कितना धर्म कर पाते हैं, तभी कल्पना करना ऐसा विधान में हम अपने जीवन में कितने बार कर पाते हैं। अभी मालूम पड़ा भाषी, अभी आपके निमित्त से कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ, मुझे पहली बार सौभाग्य मिला है। तो ये तो माध्यम बनता है, बहुत बढ़िया। समय कम है, महाराज जी के मुखारबिंद से, जिन्हों के मुखारबिंद से इसको विस्तार से सुनेंगे। बोले पंचपदेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु गणेश सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। अब सब लोग पिता स्नान खड़े होना है, बैठे हैं। महाराज जी के मुखारबिंद से अपन सिद्धांत की बात हो रही है। सब लोग बैठे रहें और किताब भिजवाएं। नई वाली किताब में शुद्ध भक्ति है। चलिए दीदी देवभक्ति किताब में अब सब लोग आग बीच करके सिद्ध भक्ति के बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध महामंडल विधान की, आने वाले आनंद की। शरीर में कर्तव्यों मुक्त करने अशरीरा जीविका ओयुत्ताद श्रेणीनाया
सायारमणाया लक्कर्णीयं तुझे नाम मूलोत्तर पैगीडं बंदोदय सत्यकमं मुक्का मंगल रूदा सिद्धा अट्टनागिर संसार अट्टवेकं वेदा सीधी गुदा ज्ञानिक्षा अट्टगुणा किच्चा रोयं निवासो सिद्धा सिद्धान अट्टमला विशुद्ध बुद्धि रति सब भावा त्रिमण सिरसे रया पश्यन्तो वर्णाया सवे गमना गमन विमुक्ते विद्ये कम पैरि संधारा सासर स्वे संपत्ति ते सिद्धावनिमोरिचम जय मंगल भूदानं विमलानं नारदं शरणमयानं तैलोहि सेनानं प्रभो सदा सबसेदानं सम्मत्यनादं शरणं वीर्येशं तदेव अवगणम् अरुलघुमपावाहं अट्टगुणावकिसेना तब सिद्धि न सिद्धे संयम सिद्धे चरद सिद्धे नारं वेद श्रमेण सिद्धि शिक्षामस्सामि एक चमत्ते सिद्धवती का उसको को दशालोचे मुसम्माने शामदर्शन संचरितां अट्टवेक नामवे प्रमुखां पाठुगुण संपन्नां गुरुवे मध्यमे पैक्यं दशदावदेशतां संयम सिद्धां दर्शितां विधानगतोत्पां भारतसिद्धां सौसिद्धां शरणतिगारामच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुर्भको कमको विनाओ समीकरणं समायमनं निर्गुण संपत्ति ओम मध्यम परमाणु देवताएं प्रियं गुरुदेव प्रेरण सकल कर्म त्यागं भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शिष्य चक्र महामंडल विधान परिसमाप्यार्थं सिद्धवती कायु सर्गम करोम्यहम् अपन सबके लिए स्थापना का सौभाग्य चार लोगों के साथ ये स्थापना लगातार चलती रहेगी और राष्ट्रीय विराजमान रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी के बीच 36 का आंकड़ा ना हो, यदि हो भी तो 63 का आंकड़ा हो। यदि आप सभा सदन से जाने का मन बना रहे हैं तो 36 पे कार्य चढ़ा के जाना मत, कोई 63 का कार्य चढ़ाना। ओम संजन गोलैका सिद्ध परमेश्वर अर्घ्यम निर्वाणि संजय
Bye.